हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 जिसका एंट्रेंस एग्जाम 8 जून और 9 जून को कंप्लीट हो चुका है। आपका रिजल्ट है वो 18 जून को आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ems.exam.ac पे जारी कर दिया गया था। उसके साथ ही साथ आपका स्कोर कार्ड जारी किया गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आगे आपका काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन है वो आज इस वीडियो में देने वाले हैं। कितने राउंड्स होते हैं, कब तक आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा और कब तक आपका काउंसलिंग प्रोसेस है वो चलने वाला है। ओपन राउंड कब तक होगा, कौन कौन स्टूडेंट्स हैं वो ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किस तरह से आपका कट ऑफ है वो डिस्कस किया जाएगा या सीट अलॉटमेंट होता है। सारी चीज़ें आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन है वो आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक एंड डियर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको एम्स बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और आईसीआर की ए टू जेड अपडेट्स मिलने वाली है। तो सबसे पहले अभी तक हम बात करें, आपका एग्जाम हुआ 8 जून और 9 जून को। उसके बाद आपका रिजल्ट जारी किया गया 18 जून को। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स ओबीसी एनसीएल, ओके, जो स्टूडेंट्स ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं और जो स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, उन दोनों स्टूडेंट्स को कैटेगरी सर्टिफिकेट आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पोर्टल ओपन करके आरएसयू कोड एंड पासपोर्ट, उसके साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करके आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना था। वहीं हम बात करें एससी एसटी का कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुआ है और नहीं आपका अभी कोई डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। उसके बाद जनरल का कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो अभी तक आपका हुआ है जो कैटेगरी सर्टिफिकेट था ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, उनको अपलोड करना था। अब आपका नेक्स्ट वीक में, अभी आपका 2 दिन हॉलीडे रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट वीक में मंडे से लेके आपका सैटरडे तक, मतलब उस वीक में आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। वेरिफिकेशन में जिस स्टूडेंट्स का वैलिड सर्टिफिकेट होगा उन स्टूडेंट्स को कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। उसे पता कैसे लगेगा, उसके लिए आपको ईमेल, रजिस्ट्रेशन जो ईमेल है उस पर और रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे, ओके, मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन आपकी ईमेल आईडी पे आपको ईमेल आ जाएगा कि आपका यदि रिजेक्ट होता है तो आपको किन कारण से रिजेक्ट हुआ है वो आपको ईमेल आ जाएगा कि आप फिर से अपलोड कर लीजिए। तो फिर से री अपलोड करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, ओके, जिन स्टूडेंट्स का रिजेक्ट होगा। यदि फिर भी वो नहीं कर पाते तो उन सभी स्टूडेंट्स का, चाहे वो जनरल से बिलोंग कर रहे हो, सॉरी, चाहे वो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हो, चाहे ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो, उन सभी का काउंसलिंग जो है वो आपका जनरल कैटेगरी से होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे हम आगे का प्रोसेस की बात करें तो आगे आपका क्या प्रोसेस होने वाला है। अभी आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। काउंसलिंग का सबसे पहले शेड्यूल जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल आपका जारी होगा, फर्स्ट राउंड किस राउंड तक होगा, उसका सीट अलॉटमेंट किस डेट को होने वाला है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे बात करें आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब तक होगा, फीस सबमिट कब तक होता। लास्ट ईयर का हम दिखाने भी वाला है कि लास्ट ईयर किस डेट को क्या प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, ओके। उसके बाद में हम बात करें, लास्ट ईयर एग्जाम आपका 12 जून को हुआ था, उसके बाद रिजल्ट 28 जून को रिलीज किया गया था। अब यहाँ पे हम और भी बात करेंगे आपको काउंसलिंग के ऑनलाइन में, ठीक है। काउंसलिंग जो आपका होने वाला है वो ऑनलाइन मोड में होगा, मतलब आपको कहीं भी नहीं जाना है। आपका यहाँ पे घर बैठे काउंसलिंग हो सकता है। आप हमारी टीम का भी हेल्प ले सकते हो, जहाँ पे आपका 3 साल से 4 साल तक हमारी टीम काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करती आ रही है। लास्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पे 250 से अबाव हमारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। हाई रैंक पे भी उनको सीट अलॉटमेंट हुआ था। उनकी सीट अलॉटमेंट में आपको वीडियो में दिखा दूंगा, जहाँ पे आप देख सकते हो हमारी टीम अच्छे से काम करती है और ये लो हाई स्कोर वाले स्टूडेंट्स को भी एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन दिलवाती है। साथ ही साथ किस तरह से आपको हमारे काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में हेल्प मिलने वाला है। आपको पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा, उसमें आपको पर्सनली सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मतलब आज के 10 दिन के बाद आपके साथ क्या होगा, क्या अपडेट आपकी एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी, वो सारी चीजें आपको पहले ही बता दी जाएगी ताकि आप पहले से ही तैयार हो रखे, ओके, जिससे काउंसलिंग का है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अकॉर्डिंग टू योर रैंक एंड स्कोर कार्ड के अनुसार आपका काउंसलिंग प्रोसेस हमारी टीम के थ्रू आपका पूरा किया जाएगा। पर्सनली मेंटरशिप प्रोग्राम भी आपको मिलेगा। तो जितने भी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप हमारी टीम का हेल्प ले सकते हो काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करने में। और इन सब का चार्ज है वो ओनली ऑन 699 है। जिससे आप और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप और भी इंफॉर्मेशन जान सकते हो, ओके। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे जो भी काउंसलिंग प्रोसेस होगा वो आपका ऑनलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन मोड में होने के बाद कितने राउंड टोटल आपके होते हैं और कितना क्या फीस पेमेंट लगता है इसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका काउंसलिंग प्रोसेस है वो ऑनलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन मोड में आपके यहाँ पे आपका पहले 2022 की बात करें तो 2022 में आपका मॉक राउंड होता था, उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड और उसके बाद आपका सेकंड राउंड होता था और उसके बाद आपका ओपन राउंड करवाया जाता था। मॉक राउंड का मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस राउंड होता था, लेकिन ये 2023 में ये राउंड हटा दिया गया। उसके बाद डायरेक्ट आपका फर्स्ट राउंड करवाया गया
और सेकंड राउंड करवाया गया। उसके बाद सीट वेकेंट रहा तो ओपन राउंड आपका करवाया गया था। ये लास्ट ईयर 3 राउंड आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में कंप्लीट हुए थे, जहां पे आपको काउंसलिंग के थ्रू सीट अलॉटमेंट हुआ था। अब यहाँ पे टोटल फीस की बात कर लेते हैं। तो टोटल फीस आपका कोई भी चार्जेस है वो फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपका नहीं लगने वाला है। यदि आपका फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में यदि आप काउंसलिंग में जाते हो तो यहाँ पे आपका कोई भी पेमेंट नहीं लगता। ये काउंसलिंग है वो ऑनलाइन प्रोसेस में होती है, कोई भी ऑफलाइन आपको कहीं भी नहीं जाना होता है। उसके बाद में हम बात करें ओपन राउंड में, तो ओपन राउंड में यहाँ पे जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो आपका यहाँ पे सिक्योरिटी फीस देनी होती है, जिसकी नर्सिंग की बात करें तो 25,000 आपको देना होता है। हालांकि जिस स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिलता ये रिफंड हो जाता है। ओके, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो ऑनलाइन में प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा। चलिए एक बार लास्ट ईयर की हम बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर आपका कितने दिन में काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, किस डेट को स्टार्ट हुआ था और कब तक आपका कंप्लीट हो चुका था। ये लास्ट ईयर की हम बात करें तो हमारे पास कुछ फोटोज है, कुछ नोटिस है, बोर्ड है लास्ट ईयर के बच्चे हमारे काउंसलिंग स्टूडेंट से। लास्ट ईयर एग्जाम की बात करें तो आपका एग्जाम हुआ था 12 जून को कंप्लीट हुआ था। अब यहाँ पे एग्जाम के बाद रिजल्ट आपका 28 से 2023 को रिलीज कर दिया गया था। ओके, तो उसके बाद आपका शेड्यूल जब जारी किया फर्स्ट राउंड का, ये आपका 2023 का है, ये ध्यान में रखिएगा। 2024 का भी रिलीज नहीं हुआ, वो रिलीज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे फर्स्ट राउंड जो स्टार्ट हुआ था, चॉइस फिलिंग आपका जो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग जो स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसकी जो डेट दी गई वो 24/7/2023 में आपका स्टार्ट हो गया था। मतलब आपका रिजल्ट के आने के बाद लगभग 20 दिन बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पे भी आपका मान सकते हो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आपका काउंसलिंग प्रोसेस है वो एम्स बीएससी नर्सिंग का स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार और चीज ध्यान में देते हैं कि फर्स्ट राउंड में कितने समय में कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 24 से 28 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। इतना टाइम आपको चॉइस फिलिंग के लिए ओनली 4 दिन दिया गया। उसके बाद आपका रिजल्ट है, लगभग 2 दिन बाद आपका रिजल्ट आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया था। तो यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट जारी किया जाता है वो आपका मिनिमम 2 दिन में ही आपका रिजल्ट है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाता है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर आपका रिजल्ट आया था 1/8/2023, मतलब 2 दिन के बाद ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया। उसके बाद में हम बात करें आपका ऑनलाइन जो आपका सीट अलॉटमेंट होता है, उसका सीट अलॉटमेंट हुआ था आपका 7 तारीख से आप सीट ले सकते हो। यदि आपको सीट लेना तो सीट ले सकते हो, और यदि आप अपग्रेड करना चाहते हो, मतलब जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है, जो भी एम्स अलॉट हुआ था, यदि आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हो और यदि आप नेक्स्ट कॉलेजेस के लिए ट्राई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपग्रेड करना है। यदि सीट लेना चाहते हो तो सीट ले लीजिए, उसके बाद फीस पेमेंट वगैरह सारी चीज़ आप कर दीजिए। और यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आपका सबमिट किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको टाइम दिया जाता है, जैसे यहाँ पे आपको लगभग 5 दिन दिए गए, तो इसी तरह आपको टाइम दिया जाता है। ओके, आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आ चुकी है। अभी आपका काउंसलिंग शेड्यूल जारी नहीं किया गया, लेकिन एक आपको आइडिया मैं दे चुका हूं। यदि हमारे चैनल पे आप जुड़े रहेंगे तो आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज समझ में आ चुकी है। इस तरह से आपका काउंसलिंग प्रोसेस फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने में इतना टाइम लगभग लग चुका था। ओके, अब यहाँ पे सेकंड राउंड की बात करें तो सेकंड राउंड जो देखो, फर्स्ट राउंड का आपका अलॉटमेंट लेटर आ गया था। फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग प्रोसेस 18/8/2023 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद में यहाँ पे वैकेंट सीट जारी किया गया। 18 तारीख को वैकेंट सीट जारी किया कि फर्स्ट राउंड के बाद कितना सीट हमें और बचा है, उसमें आप जो है एडमिशन ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सेकंड राउंड का रिजल्ट है वो 18 तारीख को जारी कर दिया गया। अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि भैया यहाँ पे भी फिर से चॉइस फिलिंग होता है, तो चॉइस फिलिंग आपका फर्स्ट राउंड में होता है, उसके बाद कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं होता। तो चॉइस फिलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग में यदि आप गलती करते हो तो आप सेकंड राउंड में भी चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते हो, और उसके बाद आपको ओपन राउंड में 25,000 रुपए देने होते हैं। तो ऐसी गलती से बचने के लिए यदि आपकी अच्छी रैंक है तो आप हमारी टीम की हेल्प ले सकते हो, जो आपको बताएगा कि आपकी रैंक के बेसिस पे, आपकी स्कोर के बेसिस पे कौन सा सीट मिल सकता है, किस राउंड तक आपको इंतजार करना होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कोई आइडिया नहीं है। यदि आप साइबर कैफे के पास जाते हो तो उसे टोटल कॉलेज कितना है, ठीक है, आप उन्हें ये पूछ लोगे कि एम्स की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की, इसके बारे में वो एक शब्द नहीं जानते हैं। जिसके बारे में आपको उसको ये पूछ लोगे कि एम्स जोधपुर में कितना सीट है, 100 सीट है, उसे नहीं पता। एम्स दिल्ली में पूछ लोगे कितनी सीट है, 96 सीट है, ये उसको नहीं पता। एम्स गुवाहाटी इस बार नया खुला है, उसमें कितना सीट है, 60 सीट है, ये उसको पता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स से यदि आप मेंटरशिप लोगे, ऐसे लोगों से आप यदि काउंसलिंग करवाओगे तो कहीं ना कहीं वो आपको एक गलत रास्ते के, एक गलत डायरेक्शन में डाल देंगे। ओके, और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी नहीं देंगे। तो इसलिए हमने मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया, जहां पे आप मिनिमम प्राइस में हमारी टीम के साथ ज्वाइन हो सकते हो और आपको काफी बेनिफिट उसमें मिल सकता है। जो आपको यहाँ पे अपडेट दी जा रही है वो सारी पर्सनली आपके अपने व्हाट्सएप पे दी जाएगी। आपके जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने वाले हैं, तो उसमें यदि आपको काउंसलिंग प्रोसेस में इस साल ज्वाइन होना तो आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हो और एक बेहतर कॉलेज में, एक बेहतर इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, चलिए यहाँ पे हम और भी बात करते हैं, जिससे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ, ऑनलाइन आपका
सबमिट होगा। उसके बाद आपको ऑफलाइन जाना होगा, ऑफलाइन आपको टाइम दिया जाएगा, वहाँ पे ऑफलाइन उस डायरेक्शन में उस टाइम टेबल में आपको जाना होगा और अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सबमिट करने होंगे। चलिए उसके बाद हम बात करें ओपन राउंड। ओपन राउंड कितने दिन के बाद आपका कंप्लीट हो। अब यहाँ पे ओपन राउंड की बात करें तो ओपन राउंड यहाँ पे देख सकते हो 14/6/2000 मतलब 14/9/2023 से स्टार्ट हुआ रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पे कौन कौन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ओपन राउंड में केवल वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे जिनको फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में सीट नहीं मिला, ओके। और जिनको सीट मिल गया उसने छोड़ा तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाएंगे, आपका बाहर हो जाओगे, ओके। तो यहाँ पे केवल वही स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास अभी सीट फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में सीट नहीं हुआ। ये भी आपका ऑनलाइन मोड में होगा, कहीं भी आपको ऑफलाइन में मोड में नहीं जाना है। तो काफ़ी आपको यूट्यूब पे ज्ञान दिया जाएगा, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलाया जाएगा कि आपका ऑफलाइन होता है, नहीं, आपका ऑनलाइन होगा। ओपन राउंड भी ऑफलाइन होगा, मतलब जितना भी काउंसलिंग प्रोसेस है वो लास्ट 2 ईयर से आपका ऑनलाइन ही कंप्लीटेड हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पे ओपन राउंड आपका कंप्लीट कब तक हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काउंसलिंग प्रोसेस है बीएससी नर्सिंग का, वो यहाँ पे 25/9/2023 से लेकर 30/9/2023 तक आपका लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ पे आप मान सकते हो कि इस साल भी आपका 9वें मंथ में काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप एक बेहतर कॉलेज में बेहतर इंस्टीट्यूट में एडमिशन कंप्लीट करवा चुके होंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कट ऑफ के बारे में कि क्या हाई स्कोर पे भी कट ऑफ मिलता है, क्योंकि काफ़ी वीडियोस मेरे यूट्यूब पे भी काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे पास शेयर करते हैं कि भैया या तो ये लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि हाई रैंक लो रैंक पे ही सीट मिलेगा, 2000 के बाद सीट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अभी हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको दिखाएंगे कि अलॉटमेंट लेटर के साथ दिखाएंगे कि किस कॉलेज का लो कट ऑफ जाता है, और उसके साथ ही साथ उसको किस राउंड में किस कॉलेज कौन सा कॉलेज है वो या कौन सा इंस्टीट्यूट मिला। तो ये सीरीज हम चलाने वाले हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि कितने लो स्कोर पे भी आपको कौन सा कॉलेज का सीट अलॉटमेंट होता है, ठीक है। तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। यदि आपको इंटरेस्टेड है तो आप हमारे काउंसलिंग टीम से भी बात कर सकते हो। उसके व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में या आप स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे हैं, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।